दमोह से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जिले के सभी निजी अस्पताल और डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का आरोप है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तानाशाही लगातार बढ़ रही है। कई बार आग्रह के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब उन्होंने अस्पताल बंद करने की चेतावनी दी है। इन डॉक्टरों का कहना है कि सालों से वे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और सभी पंजीकृत एवं क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब जांच के नाम पर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। आईएमए से जुड़े डॉक्टरों का यह भी आरोप है कि किसी बड़े कॉरपोरेट अस्पताल के लिए रास्ता बनाने की तैयारी है और उसी के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। फायर से रिलेटेड जो अपनी घटना बताई थी जबलपुर में, ये जो फायर एनओसी का नियम है ये 50 बेडेड अस्पतालों से 50 बेडेड अस्पतालों या उससे बड़ी अस्पतालों के लिए है। लेकिन उसके बावजूद हम सब ने छोटी अस्पतालों के होने के बावजूद भी हमारे सभी लोगों ने, सारे नर्सिंग होम्स वालों ने फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर सिस्टम लगवाया, फायर एनओसी भी ली। हम सबके पास अस्पताल में वो फायर एनओसी है, इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, सारे नियम जो सरकार ने हमारे लिए बनाए थे वो सब हमने फुलफिल कर लिए। उसके बावजूद भी जो अव्यवहारिक ऐसे नियम है कि स्टूल का साइज छोटा है, अस्पताल में रेत नहीं है, जनरेटर के नीचे जो कालीन लगा है उसका रंग काला नहीं है, हरा है, तो ऐसे नियम जिनका मरीजों के इलाज से कोई संबंध नहीं है, वो नियम हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं। अगर हम वो नहीं मानते हैं या पूरा करने में उसका हमें कोई भी दिक्कत आ रही है या हम उसका संतुष्टिकरण जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हमें धमकी दी जा रही है कि भाई हम आपका अस्पताल बंद कर देंगे। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये सारे नियम कायदे सिर्फ हमारे लिए हैं जो पंजीकृत लोग हैं, झोला छापों के लिए या सरकार के स्वयं के लिए ऐसे कोई नियम लागू नहीं होते हैं क्या? प्रशासन से बात की आपने? प्रशासन से हम लोग करीब 1 महीने तक समस्त अथॉरिटी से, सीएमएचओ से, कलेक्टर साहब से, सब लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हमें कोई संतुष्टिकरण उत्तर नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम लोगों ने आज बैठक करी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जितने भी नोटिस दिए जा रहे हैं वो सिर्फ कॉरपोरेट हॉस्पिटल लाने की तैयारी चल रही है। छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बंद करने की तैयारी चल रही है। दूसरा कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल आने से मरीजों का खर्चा 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ इंश्योरेंस वाले ही इलाज करा पाएंगे, सामान्य मरीज उसमें इलाज कराना उनका संभव नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि जितने भी गरीबों का इलाज हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, कम से कम दामों में कर रहे हैं। जो इलाज यहाँ 20 से 25 हज़ार में ऑपरेशन हो जाता है वो बाहर जाके 1 से 1.5 लाख रुपए में होता है, और जिसको खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। जबकि सभी डिग्रीधारी डॉक्टर्स हैं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, सबके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बावजूद भी इन पे नोटिस करके उनको आतंकित कर रहे हैं कि उनकी नर्सिंग होम्स बंद की जाएगी। उसी के जवाब में हम कलेक्टर और सीएमएचओ महोदय से बार बार आह्वान कर चुके हैं कि हमारे इस नोटिस को वापस लिया जाए और उसका निराकरण किया जाए, लेकिन उसकी मांग हमारी पूरी नहीं हो रही। इस कारण हम बैठक में ये निर्णय लिया गया, अगर हमारी ऐसी तकलीफें चलती रही तो हमें नर्सिंग होम्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे में कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। जितने हमारे यहाँ पर नर्सिंग होम संचालित हैं उनका एक रेगुलर इंस्पेक्शन था जिसमें उनको नोटिस जारी किए गए थे। उस नोटिस का उत्तर उनको देना था और उसके बाद आगामी कार्रवाई की बात थी, तो वो लोग सभी आए थे। तो उस संबंध में मैंने निर्देशित किया था कि जो पॉइंट्स नोटिस में उठाए गए हैं उनसे विधिवत सबके जवाब आ जाए। जवाब आने के बाद एक एक जवाब का एनालिसिस कर लीजिए, और जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई जो नोटिस का जो बिंदु है वो नियम के अंतर्गत नहीं आता है या फिर जानबूझ करके किसी को परेशान करने के लिए दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए। और यदि गलत तरीके से कोई चीज़ नोटिस में यदि आ रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इनको आगे से टीम में न रखा जाए। जो मुख्य उनका मुद्दा यही था कि बहुत ही सामान्य और ऐसी चीज़ों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं जो कि जिनका कि अधिनियम के अंतर्गत भी जिक्र नहीं है। तो इस चीज़ का पूरा परीक्षण करने के निर्देश दिए गए, उनका पूरा जवाब देने के निर्देश दिए गए, और ये भी साफ किया गया कि यदि मान लीजिए इसमें किसी की कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस आती है, एक्सेप्शनली 1 या 2 केस ऐसे निकलते हैं कई बार, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज किसी को भी परेशान करने का कोई इरादा सरकार प्रशासन का कभी नहीं रहता और न है। लेकिन ये केवल जो ये पूरी ड्रिल होती है इसी उद्देश्य से होती है कि सभी व्यवस्थाएं सभी नर्सिंग होमों में अच्छी रहें, ताकि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना वहाँ पर ना हो। तो ये सभी के लिए ठीक है, मतलब उनके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। तो कल बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और सभी लोग पूरी तरह से सहमत होकर के फिर गए।